हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसके माध्यम से आप स्टेट बैंक में एक बार पैसा जमा करवाकर हर महीने रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो देखते हैं इस स्कीम के सारे फीचर्स और देखेंगे ये स्कीम हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है क्या। इस स्कीम के अंडर आप बैंक को एक लम सम अमाउंट जो है वो दे देते हैं और उसके बदले में फिर बैंक आपको हर महीने वापस पैसा देता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि ये स्कीम किस तरह से काम करती है। समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम लोन के एकदम विपरीत होती है। जिस तरह से बैंक जो है हमें लोन दे देता है, लोन देने के बाद उसकी हमारी हर महीने की एक ईएमआई बना देता है। इस ईएमआई में प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन होता है जो बैंक ने हमें दिया है, प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में बैंक डिवाइड कर देता है और उसके बाद हम लोग इस ईएमआई को हर महीने बैंक में जमा करवा देते हैं। तो हमारा जो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है वो इसका एकदम उल्टा होता है। इसमें हम लोग बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं और उसके बदले में बैंक हमें हर महीने कुछ प्रिंसिपल का हिस्सा और कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा हर महीने हमें हमारे अकाउंट में देता रहता है। आपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुना होगा। इसमें हम लोग एक बार में सारा पैसा जमा करवा देते हैं बैंक में और उसके बाद एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पर एक निश्चित समय के बाद बैंक हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस दे देता है। इसी तरह से रैकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें हम रैकरिंग वे में अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। सपोज हम हर महीने 1000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं, हर महीने 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 12 महीने बाद हमारा 12000 रुपये बैंक में जमा हो चुका है। तो 12 महीने की अगर हम टेन्योर रैकरिंग डिपॉजिट में सेलेक्ट कर रहे हैं तो 12 महीने के बाद बैंक हमें प्रिंसिपल, जो कि ये 12000 रुपये है, प्लस इस पर जो इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया है बैंक में पैसा जमा करवाकर, वो हमें वापस दे देता है। इसी तरह से डिपॉजिट का एक तीसरा मेथड, जिसको एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है, ये रैकरिंग डिपॉजिट का एकदम उल्टा होता है। एन्युटी डिपॉजिट में क्या होता है, सपोज हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवा दिया है और इस पैसे को हमने 3 साल के लिए जमा करवा दिया। अब बैंक क्या करेगा, हर महीने हमें इस प्रिंसिपल में से कुछ हिस्सा और इस पूरी अमाउंट पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसका कुछ हिस्सा हमें हर महीने देता रहेगा, यानी कि वो हमें एक ईएमआई के रूप में वो पैसा हमें हर महीने वापस देता रहेगा। तो बेसिकली एन्युटी डिपॉजिट जो है रैकरिंग डिपॉजिट का एकदम उल्टा है। रैकरिंग डिपॉजिट में हम छोटे छोटे पार्ट्स में हर महीने बैंक में पैसा जमा करवाते रहते हैं, बल्कि एन्युटी डिपॉजिट में क्या होता है, एक ही बार में वो पैसा हम लोग बैंक में जमा करवा देते हैं और उसके बदले में बैंक हमें हर महीने छोटे छोटे पार्ट्स में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस पे करता रहता है। एन्युटी डिपॉजिट कौन कौन खोल सकते हैं, तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में एनरोल कर सकता है। एज की अगर हम बात करें, इसमें एज की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो माइनर्स भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें, मतलब ये खाता किस तरह से ऑपरेट होगा, तो सिंगली और जॉइंटली हो सकता है, यानी कि एक आदमी इस अकाउंट को खोल सकता है या 2 या 3 आदमी मिलकर भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। टेन्योर की बात करें, ये स्कीम कितने महीनों के लिए हम ये एन्युटी डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, तो टेन्योर में आप देख रहे होंगे कि हम 36 महीने, 60 महीने, 84 मंथ्स एंड 120 मंथ्स के लिए इस अकाउंट को खोल सकते हैं, यानी कि 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए इस अकाउंट को खोला जा सकता है। अब चूंकि इस स्कीम में इंटरेस्ट जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है, बैंक इंटरेस्ट रेट हमें क्या ऑफर करने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट हमें फिक्स डिपॉजिट पर बैंक ऑफर कर रहा होगा उस पीरियड में, वही इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में। अगर आपको जानना है कि वर्तमान में एसबीआई क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो आप इसको हमारी ये वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसमें लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फिर भी ब्रीफ में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्तमान में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। तो आपने पीछे देखा कि हम मिनिमम 3 साल के लिए ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो 3 से 10 साल वाला ये वाला इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो 15 फरवरी 2023 से हमें 6.50% इंटरेस्ट जो है वो बैंक ऑफर कर रहा है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में बैंक हमें 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑफर करता है।
तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि बैंक हमें एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में वर्तमान में क्या इंटरेस्ट ऑफर करने वाला है। अब डिपॉजिट अमाउंट क्या रहने वाली है, हम कितना पैसा इस स्कीम के अंदर जमा करवा सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो कुछ इस तरह से डिसाइड होता है कि आपकी जो मंथली एन्युटी है, यानी कि हर महीने जो आपको पैसा मिलने वाला है वो 1000 से कम नहीं हो सकता। और मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। अब एन्युटी की पेमेंट किस तरह से होती है, यानी कि हर महीने जो आपको पैसा मिलने वाला है वो किस तरह से प्राप्त होगा। तो एन्युटी की पेमेंट जो है वो एनिवर्सरी डेट को होती है। तो एन्युटी की जो पेमेंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ से मिलना शुरू हो जाती है, उसी डेट से जिस डेट से आपने पैसा जमा करवाया है। यानी कि आपने एक 15 मई को अगर पैसा जमा करवाया है तो उस केस में आपको 15 जून से वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा हर महीने। एक दूसरे केस में अगर सपोज आपने किसी ऐसी डेट में पैसा जमा करवा दिया जो डेट नेक्स्ट मंथ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो आपकी एन्युटी है वो उससे अगले महीने की 1 तारीख पर शिफ्ट हो जाएगी। सपोज आपने 31 मार्च को बैंक में ये एन्युटी डिपॉजिट स्कीम खुलवा दी। अब अप्रैल में आप देखेंगे तो अप्रैल में तो 31 डेट है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये आपको एन्युटी अप्रैल के लास्ट डेट में मिलने की बजाय मई की फर्स्ट डेट को मिल जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे में ये एन्युटी आपकी जो है वो शिफ्ट हो जाती है। अब क्या होगा अगर आपको इन बिटवीन इन सारे पैसों की जरूरत पड़ जाए, यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल्स की अगर हम बात करें, तो क्या आप इस पैसे को बीच में अगर प्राप्त करना चाहें तो सारा का सारा पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां मैं बता दूं कि प्री मैच्योर पेमेंट जो है वो अलाउड है 15 लाख रुपए तक, और इस पर पेनल्टी भी चार्ज की जाती है जो कि आधा प्रतिशत से 1% तक हो सकती है। ये वैसी ही होती है जैसे कि हमारी टर्म डिपॉजिट पर एप्लीकेबल होती है। ये चीज भी हमने हमारे फिक्स डिपॉजिट वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है। दूसरे केस में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले रहे हैं, उस केस में जब डिपॉजिटर की डेथ हो चुकी है तो उस केस में ये अपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। अब हमने देखा कि हमारा जो प्री मैच्योर विड्रॉल है वो सिर्फ 15 लाख तक ले सकते हैं। आपने अगर क्या होगा अगर 40-50 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिया एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में आप इस डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। इस लोन में क्या होगा, आप 75% ऑफ द बैलेंस जो आपका पड़ा हुआ है एन्युटी डिपॉजिट में उसका 75% तक लोन ले सकते हैं। लेकिन जब आप ये लोन ले लेंगे तो उसके अगले महीने से जो भी एन्युटी आपको पे होने वाली है वो आपको पे नहीं होगी, वो डायरेक्टली लोन अकाउंट में जाएगी। अब इस एन्युटी डिपॉजिट में कितना पैसा मिलता है इसका एक ब्रीफ जानकारी के लिए हम सेबी की वेबसाइट पर चलते हैं। एन्युटी पे आउट का जो कैलकुलेटर है उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल 10 लाख रुपए डाल दिया है। एक इंडिविजुअल के लिए 6.5% मिनिमम इंटरेस्ट रेट बैंक प्रेजेंट में पे कर रहा है। पे आउट हमने 5 साल का रख दिया है, तो एनुअल पे आउट जो है वो 2,25,000 रुपए लगभग बनता है। तो इसको अगर हम मंथली में डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस इंडिविजुअल को जिसने 10 लाख रुपए जमा करवाया है 18,800 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 लाख होगा तो ये एक जीरो इधर भी कम हो जाएगी, यानी कि 1880 रुपए पर महीने उसको मिलना शुरू हो जाएंगे अगर वो 1 लाख रुपए जमा करवाता है। अगर आप भी अपना SBI एन्युटी डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कितना पे आउट मिलने वाला है, तो आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ये सेबी की वेबसाइट से हमने कैलकुलेटर उठाया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड सारे फीचर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।